बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत में किसानों के एहतजाज को एक महीना गुजर चुका है। 26 नवंबर को एहतजाज शुरू हुआ था। 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने आखिरी कोशिश की कि ये एहतजाज यहीं पर रोक दिया जाए। जब से ये एहतजाज शुरू हुआ 26 नवंबर से, तब से नरेंद्र मोदी की कोशिश रही कि किसी न किसी तरीके से 6 दौर भी हुए किसानों के साथ कि इस एहतजाज को रोक दिया जाए। 25 दिसंबर क्रिसमस का जो प्लान था भारतीय वज़ीर आज़म का, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। ऐलान भी बड़ा ज़बरदस्त था, स्क्रिप्ट भी बड़ा प्यारा तैयार किया गया था, लेकिन एक्टर्स अच्छे नहीं मिले नरेंद्र मोदी को और उनसे एक्टिंग हुई नहीं। उनसे स्क्रिप्ट भी जो उन्हें दिया गया था वो भी वो भूलते रहे। वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो दिखाऊं भी कि कैसी एक्टिंग, ख़राब एक्टिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के एक्टर्स। इसलिए वो एहतजाज जो है वो बात नहीं बनी 25 दिसंबर को भी, और वो एहतजाज उसी तरह जारी रहा। बल्कि ख़राब एक्टिंग का ये इनाम मिला नरेंद्र मोदी को कि 7 लॉ मेकर्स जो हैं अमेरिका के, उन्होंने माइक पोम्पियो को ख़त लिख दिया इस एहतजाज को लेकर। पहले दीगर ममालिक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग तो आवाज़ उठा ही रहे थे, तो अब अमेरिका भी बीच में आ गया है। तो अब एक मुलाकात तय हुई है किसानों और नरेंद्र मोदी हुकूमत के दरमियान। उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूंगा आज के व्लॉग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 25 दिसंबर को जो मोदी का प्लान था, और मोदी को यकीन था कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद किसान अपना एहतजाज जो है वो छोड़ देंगे। मोदी ने, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि किसान निधि का ऐलान किया। किसान निधि जो है वो किसानों की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम है, उसका ऐलान किया और उसके तहत 18,000 करोड़ रुपए डिफरेंट फैमिलीज़ में, किसान फैमिलीज़ में वो इसकी 7वीं किस्त जारी की गई किसान निधि की। और नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन और अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके साबिक वज़ीर आज़म रहे जनता पार्टी से, उनकी बर्थडे के दिन ये इनाम दिया, ये लालच दिया किसानों को जो कि एक महीने से एहतजाज कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने डिफरेंट स्टेट्स, जो 7 स्टेट्स थी, उनके 7 किसान जो बड़े किसान हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंटरेक्ट किया। और पूरे भारत में वो कॉन्फ्रेंस दिखाई गई नरेंद्र मोदी की, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बेसिकली जो फार्मर्स इस एहतजाज का हिस्सा नहीं हैं उनसे गुफ्तगू की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, और एक बटन दबाकर जी वो इमदाद या जो वो स्कीम के तहत जो पैसा होता है वो उन्हें ट्रांसफ़र किया। और एक एक करके उनसे पूछा कि जनाब आप जो ये जो पैसा मिल रहा है, पहले मैं आपको बता दूं ये पैसा कितना मिल रहा है फार्मर्स को। ये जो 18,000 करोड़ ये जो रकम है, ये पर फार्मर कितनी मिल रही है, पर किसान ये रकम हर 2 महीने 4 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और ये 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये हर 4 महीने के बाद, यानी एक साल में 6,000 रुपये की रकम। ये एक किसान जिसकी फैमिली मेम्बर्स 10 भी हैं, 12 भी हैं, 8 भी हैं, वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो किसान खुद बता रहे हैं, तो इन्हें ये 6,000 रुपये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ मोदी की जानिब से। तो ये उन्होंने जनाब 7 डिफरेंट स्टेट्स में 7 किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इंटरेक्ट किया नरेंद्र मोदी ने, और बारी बारी उनसे पूछा कि जी ये जो पैसा आपको मैं दे रहा हूँ इतना सारा, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इससे अपना जीवन जो है वो किस तरह से आप संवार रहे हैं। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो बारी बारी किसानों से जो इंटरेक्ट किया नरेंद्र मोदी ने, तो साफ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि इन किसानों को कोई स्क्रिप्ट थमाया गया और इन्हें ये कहा गया कि आपने तोते की तरह पटर पटर बोलना है और तारीफ़ें करनी है नरेंद्र मोदी की स्कीमों की, तारीफ़ें करनी है जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए हैं नरेंद्र मोदी, 3 कवानीन जो लेके आए हैं जिसे लेकर लाखों किसान एक महीने से एहतजाज कर रहे हैं। 25 से ज़ायद किसान जो है वो हलाक भी हो चुके हैं इस एहतजाज के नतीजे में, और सख्त सर्दी में अभी भी वो किसान बैठे हुए हैं। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो 7 किसानों से गुफ्तगू हुई, बिल्कुल स्क्रिप्टेड गुफ्तगू थी, जिसमें किसानों ने जनाब रट्टे रटाए सबक सुनाए। एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं जो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक किसान से गुफ्तगू की और उस किसान ने क्या जवाब दिया, आप ये खुद ही सुन लें। मैं इस धन को ब्याज, धन को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए केसीसी का उपयोग किया है। केसीसी और पीएम किसान की योजना के लाभ से मेरे जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री जी मेरा नमस्कार। ये वो रट्टा रटाया सबक है जो वो किसान कौन सी स्टेट से हैं, ये बहरहाल चेन्नई से भी थे, डिफरेंट स्टेट से थे, पंजाब से भी थे कुछ किसान,
ये 7 किसान, ये रट्टा रटाया जो जवाब है वो नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी आपकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, आपकी स्कीमें बहुत अच्छी हैं, और आप जो 3 कवानीन ये लेके आए हैं, तरमीम जो की हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं और इससे किसान बड़ी तरक्की करेगा। यानी आप 7 किसानों को बिठाकर वो जो 7-8 लाख किसान एहतजाज कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को कि देखो किसान कैसे तारीफ़ें कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट थोड़ा अच्छी तरीके से याद करवाना था। इस तरह के स्क्रिप्ट से जो है ना जी, इतने बड़े बड़े एहतजाज, इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स जो हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता। और ऐसा ही हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के 7 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने माइक पोम्पियो को, अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी को, एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो भारत के जो अमेरिकी भारतीय लोग हैं उनके जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, और उस एहतजाज की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो वो आप अपने जो हैं हम मनसब को वहाँ पर भारत में उनसे बातचीत करें और उन्हें कहें कि इस एहतजाज का कोई हल निकाला जाए। ये अमेरिका पहला मुल्क नहीं है, पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट ममालिक जो हैं वहाँ से आवाज़ें उठती रही हैं इस एहतजाज को लेकर, लेकिन भारत की जानिब से जवाब दिया जाता रहा कि ये इंटरनल मामला है भारत का। तो इस बार भी अमेरिका के इस ख़त लिखे जाने के जवाब में भी एक तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो अमेरिकी हुकूमत ने तो कुछ नहीं कहा ना, ये तो 7 लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने माइक पोम्पियो को ख़त लिखा है। बहरहाल हमारा मौक़िफ़ सेम है कि अमेरिका और कोई भी मुल्क इस मामले से दूर रहे, क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है और हम इस मैटर को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो कि शुरू से नरेंद्र मोदी कहते रहे और कोशिश भी करते रहे कि किसी तरह सॉर्ट आउट हो जाए और ये जो भारतीय किसान हैं, ये जो सरदार हैं, ये चले जाएं वापस और ये कवानीन हम वापस नहीं लेंगे। तो अब इन्होंने यही कहा है इस ख़त के जवाब में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कि हम इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए जा रहे हैं। ट्यूसडे को 29 दिसंबर को एक मुलाकात तय पाई है। बड़ी मिन्नतें की हैं इन्होंने किसानों की, 6 दौर पहले हो चुके हैं किसानों के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो कवानीन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है वो उसमें छोटी मोटी तरमीम करने के लिए एग्री है हुकूमत, लेकिन किसान वो तरमीम नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि जूं कि तूं ये कवानीन वापस ले लिए जाएं। और मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बात कही है कि जी वापस ले लें, फिर बैठ के बातचीत कर लें और दोनों पार्टियां जहां पर राज़ी हो जाएं तो फिर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ज़िद बना ली हुकूमत ने कि हमने भी ये जो कवानीन है, ये जो तरमीम है, ये वापस नहीं लेनी। तो ट्यूसडे को 29 दिसंबर को आखिरी, मेरे ख्याल में आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि बस हो चुकी है, अमेरिका भी बीच में आ चुका है। तो 29 दिसंबर को मुलाकात तय पाई है फार्मर यूनियंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान, और उसमें जो किसान हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि ये तीनों कवानीन जूं के तूं वापस लिए जाएं, हमें नहीं चाहिए। और हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ पेश किया जाएगा, जिनकी बहुत सारी कोशिशें और 25 दिसंबर का ड्रामा भी नाकाम हो चुका है। तो क्या हुकूमत किसानों की डिमांड्स और मुतालबात जो है वो मंजूर करेगी, या ये एहतजाज इसी तरह चलता रहेगा और दोनों जानिब से किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। इस मामले पर नज़र रखेंगे, आपको किसानों के एहतजाज से मुतल्लिक अपडेट्स देता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।